हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स का जो नर्सिंग के लिए 2022 को अगर आपको एडमिशन लेना है एम्स में, तो उसके एप्लीकेशंस रिलीज हो चुके हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम वही डिटेल, वही नोटिफिकेशन आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा, हमारे चैनल पे काफ़ी सारे नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस है, आप देखिए एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहिए। तो जैसे कि आप वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो 27 अप्रैल का है। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अभी तो टाइम है फॉर्म फिलअप करने का और सबमिशन का। तो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या नोटिफिकेशन है, कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एंड आने वाली वीडियोस में हम सिलेबस देखेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कुछ टिप्स हम देखेंगे एंड ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी एम्स को क्रैक करने के लिए, एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्रैक करने के लिए। तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लीडिंग टू एडमिशन इन बीएससी। अब ये एच मतलब ऑनर्स और नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स क्या होता है या फिर बीएससी नर्सिंग क्या होता है, तो इट्स नथिंग, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। एम्स में उसे ऑनर्स कहा जाता है। बीएससी नर्सिंग जो डिग्री है, बीएससी जो डिग्री है ग्रेजुएशन, उसे ऑनर्स कहा जाता है। इसमें कुछ अलग या फिर डिफरेंट ऐसे कुछ बात नहीं है। या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक मतलब पोस्ट बेसिक पीबीएससी, उसके लिए, या फिर बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्स। तो हम यहाँ पर ये दो देखने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग एंड पीबीबीएससी नर्सिंग। 2022 के लिए ये एडमिशन है। तो जो एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर जो एम्स के ब्रांचेस है वहाँ पर ये एडमिशन्स होने वाले हैं। तो अब देखते हैं हु कैन अप्लाई फॉर बीएससी रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबल। अब ये जो एम्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कोड जनरेट हो जा आपके लिए कोड जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद मतलब जब फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप समझ सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। तो आगे हम प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेना इंपॉर्टेंट है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड या फिर पास्ट, अगर आपने अपीयर भी किया है, यहाँ पर पास्ट ऑब्लिक अपीयर्ड है, तो आप अभी तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास हो, वेल एंड गुड। इन 12th क्लास अंडर 10+2 स्कीम, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ एनी इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टेट, विथ इंग्लिश। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मेरा मैथ्स है, मैं कर सकता हूँ, बायोलॉजी यहाँ से क्या है, वहाँ से क्या। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या दिए हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपने ये पढ़े हैं तो आप एलिजिबल होते हो। एंड अगर आप जनरल, ईडब्ल्यू या फिर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हो, इन तीन कैटेगरी में से अगर आप हो, देन आपको 55% मार्क्स चाहिए इन 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर। कैटेगरीज एग्रीगेट इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज 10+2। तो 10+2 मतलब 12th क्लास में आपको, फिर से एक बार बोलूंगा, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से, कम से कम इन 4 सब्जेक्ट को एग्रीगेट स्कोर आपका 55% होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी हो तो आपका एग्रीगेट स्कोर 10+2 में 50% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश को मिलाकर। तो ये हुआ बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब देखते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। तो अगर आपको पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप एम्स में अपेयर करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देनी है एम्स की। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, नीट के थ्रू कुछ एडमिशन्स हुए, अब ये जो है वो 2022 के लिए है। तो 2022 के लिए इस प्रकार से, इस प्रोसेस से एडमिशन होने वाला है एम्स के लिए। तो अगर पोस्ट बेसिक में एडमिशन लेना है तो कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हैं। नंबर 1, pass 12 under 10+2 system of education or an equivalent examination from a recognized board or university. Those who have passed 10+1 on or before 1986 are also eligible. Okay. For
BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो 12th पास आपका होना चाहिए, 10+2 सेम थिंग। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय INC, यस। अगर आपका GNM कंप्लीट हुआ है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब GNM अगर आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एज नर्स रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड फोर्थ इज इन केस ऑफ मेल नर्सेस, अब क्या होता है, जो फीमेल नर्सेस होते हैं उनको 2 रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, विच इज रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। लेकिन मेल्स के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स यही सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन केस ऑफ मेल्स, अगर if passed before implementation of new integrated course in 2003, beside being registered as a nurse with state nursing council, should have obtained a certificate in general nursing and instead of training in midwifery, training in any subject out of following for a period of 6 months, that is फिर आप OT, ophthalmic nursing, leprosy, TB, psychiatry, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, अगर मतलब आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मान लो फीमेल्स का होता है रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, तो मेल्स के लिए रजिस्टर्ड नर्स एंड उसके अलावा इन कुछ सब्जेक्ट्स में से अगर आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज फॉर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। अब हमने BSc नर्सिंग का देखा और पोस्ट बेसिक का देखा, अब प्रोसेस क्या है वो आपको बताता हूँ। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जनरेशन ऑफ कोड होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 27 अप्रैल से, एंड उसकी क्लोजिंग डेट है 14 मई 5 बजे तक। फिर जो स्टेटस अपडेट रहेगा, मतलब आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू किया या फिर प्रोसेस की है, तो उस बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उसका जो स्टेटस है, एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं एक्सेप्ट किया है, वो आपको 17 मई को समझ में आएगा। फिर फाइनल स्टेटस जो है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको 23 मई को समझ में आएगा। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट जो है वो अपलोड होगा ऑन 5 मई को प्रोस्पेक्ट अपलोड किया जाएगा। अब जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2022, ये आपके 5 मई से शुरू होगा और उसकी क्लोजिंग डेट है 27। अगर आप समझ नहीं रहे हो तो आपको इजीली बताऊं, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो 27 से शुरू होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो ड्यू डेट है 14 मई तक है। फिर उसका स्टेटस अपडेट, एक्सेप्ट हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन या नहीं हुआ है, वो 17 मई तक आपको पता चलेगा, और उसका फाइनल स्टेटस जो है वो 23 मई को आपको पता चलेगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो अपलोड 5 मई को होगा। फिर जो जनरेशन मैंने जैसे बताया था, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर जनरेशन ऑफ कोड, तो फिर उसमें से जो जनरेशन ऑफ कोड है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए वो 5 मई से 27 मई तक होगा। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी, सिटी जो है चॉइस वाली सिटी आप डाल सकते हो, उनके लिए जिनको जो कोड है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जिनका जनरेट हुआ है, उनके लिए ये प्रोसेस चलेंगे 5 मई से 27 मई तक। एंड जो फाइनल स्टेटस है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, उसका रीज़न क्या है, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर उसका रीज़न क्या है, उसी के साथ वो 2 जून तक वो चीज़ आएगी। तो और जो लास्ट डेट है सबमिशन का, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसकी लास्ट डेट है 7 जून। अब आप ये तो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, एम्स वेबसाइट पर ये एडमिट कार्ड्स आएंगे आपके 11 जून तक। अब ये डेट फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट उन्होंने बताई है। उसके बाद जो भी एडमिट कार्ड्स है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो 13 जून तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब एग्जाम जो है BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, तो BSc नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम रहेगी 18 जून को एंड पोस्ट बेसिक के लिए रहेंगी 25 जून को, दोनों भी सैटरडे हैं। तो ये भी डेट आप मान के चलो टेंटेटिव है, जो एडमिट कार्ड की डेट है वो टेंटेटिव है। एंड एग्जाम डेट यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है कि BSc नर्सिंग का 18 जून में एग्जाम होगा एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम 25 जून के लिए होगा। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन, कुछ इस प्रकार से वो नोटिफिकेशन आया है। अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो
और आप जानना चाहते थे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, क्या चीज़ें चाहिए। सेकेंड थिंग, जो पूरा प्रोसेस है, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका स्टेटस अपलोड होगा, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, उसका भी डेट आपने देखा। फिर उसके बाद कोड जनरेशन वाली चीज़ें होगी, उसका भी आपने डेट देखा। फिर प्रोस्पेक्ट अपलोड होगा, फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिनका कोड जनरेट हुआ है उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पर आपको पेमेंट फीस पे करनी है, एंड फीस पे करने के साथ ही आपको वहाँ पर सीटी भी चूज करनी है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लास्ट में अगली जो प्रोसेस ये रहेंगी कि आपका अगर आपका कोई रिजेक्ट हो जाता है किसी का, तो उसका रीज़न भी बताया जाएगा, वो स्टेटस अपलोड हुआ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एडमिट कार्ड से वो डेट आपको टेंटेटिव डेट बताई गई है। फिर जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 जून तक जून है, एंड फिर पोस्ट बेसिक के लिए वो है 25 जून। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एम्स बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हमने ये वीडियो बनाया था। अगला वीडियो, एक और वीडियो हम बनाएंगे या बनाने वाले हैं, जहां पर आपको एमएससी नर्सिंग, अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो एमएससी नर्सिंग के जो भी ये एप्लीकेशंस है वो भी रिलीज हुए हैं एम्स के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं एम्स में अगर एमएससी नर्सिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो वो भी इस चैनल पे, हमारे चैनल पर अगला वीडियो ज़रूर वो आएगा होपफुली। तो उसके ऊपर भी आप रुक सकते हैं अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, किस तरीके से प्रिपेयर करें, बुक्स कौन सी यूज़ करें उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारी फर्स्ट लिंक है वहाँ पर आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, जो कि एक पेड कंसल्टेशन कॉल रहेगा। और एंड आपको विद इन 24 आवर्स आपको हमारे तरफ से कॉल आएगा, एंड आपके जो भी डाउट है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ब्रीफली पूरे डिटेल में आपको हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी डाउट हो, अगर कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो डरने की या फिर टेंशन की वाली बात नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।